अब हमने शोल्डर की हिस्टोलॉजी देखी है। शोल्डर अब सीक्वेंस वही होगा हमारा, शोल्डर की हिस्टोलॉजी, देन इंस्पेक्शन, देन पल्पेशन, देन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट और फिर स्पेशल टेस्टिंग। सो विल स्टार्ट विद हिस्टोलॉजी। शोल्डर में आपको पता होना चाहिए कि ये शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस जब आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी के साथ तो बनता है। दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस जो कि आर्टिकुलेट कर रहा है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्कैपुला। अच्छा जी, एक और बात पता होना चाहिए कि जो इसके जो इर्द गिर्द एक रिम आता है जिसको हम कहते हैं ग्लिनोइड लैब्रम, जहाँ पे मैं अपनी फिंगर स्लाइड कर रही हूँ। ग्लिनोइड लैब्रम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्लिनोइड लैब्रम आपकी इस कैविटी को डीपन करता है, जो कि शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए शोल्डर जॉइंट में बेसिकली शोल्डर कम्प्लेक्स में 5 जॉइंट्स आते हैं। इसे हम कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, दिस इज द ग्लिनोह्यूमरल, देन this is sternoclavicle, this is acromioclavicular, scapulothoracic and coracoacromial joint, जो कि coracoid process और acromial process से ligament articulates करते हैं आपस में तो बनता है। अच्छा जी, उसके अलावा दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज द लेसर ट्यूबरकल। अब यहाँ पे आपकी रोटेटर कफ्स की इंसर्शन होती है, जो कि आ रहे हैं सुप्रास्पाइनेटस यहाँ से आ रहा है, इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ से आ रहा है और टीरिस माइनर भी यहाँ से आ रहा है, और ये सारे मसल्स जो हैं आपके ग्रेटर ट्यूबरकल पे आके इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें पता होना चाहिए कि दिस इज दी नेक ऑफ ह्यूमरस। अगर ये फ्रैक्चर हो रहा है तो आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी एक्सिला में कोई कंप्रेशन आ जाए तो आपकी रेडियल नर्व कंप्रेस होगी यहाँ पे। दैट इज ऑल जी। सबसे पहले हम शोल्डर की इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम देखेंगे उनके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को, डेल्टोरोपेक्टोरल ग्रूव को। ठीक है, हम देखेंगे कोई रेडनेस, स्वेलिंग या एट्रोफी तो नहीं है मसल्स की। फिर मसल्स देखेंगे, डेल्टोइड देखेंगे, पेक मेजर देखेंगे, सुपरस्पाइनेटस देखेंगे, इंफ्रास्पाइनेटस देखेंगे, टीरीज माइनर देखेंगे। इंस्पेक्ट करेंगे कि मसल्स की एट्रोफी तो नहीं है, कहीं जॉइंट्स में कोई रेडनेस तो नहीं है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। फिर डिफॉर्मिटी देखेंगे। डिफॉर्मिटी में हमको स्टेप डिफॉर्मिटी हो सकती है क्लेविकल की। स्टेप डिफॉर्मिटी ये होता है कि आपकी क्लेविकल और स्टर्नम एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, दिस इज कॉल्ड स्टेप डिफॉर्मिटी। ठीक है, उसके अलावा हम रिंग ऑफ स्कैपुला देखेंगे। रिंग ऑफ स्कैपुला में बेसिकली क्या होता है, आपकी लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है वो उसका पैरालिसिस हो जाता है। हम पेशेंट को बोलेंगे रिंग ऑफ स्कैपुला चेक करने के लिए, पुश अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, और अगर उसका विनिंग ऑफ स्कैपुला होगा तो स्कैपुला जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि शोल्डर सेम लेवल्स पे हैं या नहीं है, कोई शोल्डर एलिवेशन तो नहीं है या शोल्डर डिप्रेशन तो नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से देख लेंगे शोल्डर सेम लेवल्स पे हैं। हम देखेंगे कि आपके यहाँ पे शोल्डर पे प्रोट्रैक्शन या रिट्रैक्शन तो नहीं हुई हुई। पेशेंट में जब हम पल्पेट करते हैं शोल्डर कम्प्लेक्स को, तो हम डिफरेंट शोल्डर के जॉइंट्स को पल्पेट करते हैं। शोल्डर कम्प्लेक्स में डिफरेंट जॉइंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्टर्नोक्लेविकुलर, ग्लिनोह्यूमरल, इन सबको पल्पेट करेंगे और मसल्स को पल्पेट करेंगे। हम पल्पेट करेंगे, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ट्रिगर पॉइंट्स, टेम्परेचर डिफरेंस या मसल्स की एट्रोफी या इफ्यूजन वगैरह तो नहीं है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, हम उसको पल्पेट करेंगे। हम फिंगर अपनी स्लाइड करेंगे क्लेविकल पे और हम आ जाएंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पर। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बाद हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को देखेंगे, डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव को देखेंगे। ठीक है, हम उसके बाद हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला को पल्पेट कर लेंगे। ऊपर सुप्रास्पाइनेटस फोसा को पल्पेट करेंगे। यहाँ पे आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल्स होता है, यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स को पल्पेट करेंगे। फिर आपके जो लैटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, उस पर आपका टीरीज माइनर लगा होता है, उसको पल्पेट करेंगे। और फिर ये सारे मसल्स जो हैं आपके ग्रेटर ट्यूबरकल पे लग रहे होते हैं ह्यूमरस के, आप उसको पल्पेट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप ट्रेपेजियस को पल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, बाइसेप की जो टेंडन्स हैं, 2 हेड्स होते हैं, उसके टेंडन्स यहाँ लगे होते हैं, उनको पल्पेट करेंगे टू चेक फॉर टेंडनेस और टेम्परेचर डिफरेंस और वार्मथ मूवमेंट्स। और देखेंगे शोल्डर पे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्शन 0 to 180 डिग्री, एक्सटेंशन
वापस आते हैं तो एक्सटेंशन होती है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये हाइपर एक्सटेंशन है, दैट इज़ 45 to 60 डिग्री. देन एबडक्शन इज अगेन 180 डिग्री. adduction, cross arm in front of the body. Now internal and external rotation. First of all, we perform external rotation. External rotation range is 45 to 90 degree when the elbow is flexed, and internal rotation is 90 degree when elbow is flexed. और स्कैपुलोथोरैसिक रिदम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट 30 डिग्री ऑफ मूवमेंट है वो आपको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे होती है. 30 डिग्री के बाद आपकी जो स्कैपुला इन्वॉल्व हो जाता है और 2:1 के साथ मूवमेंट होती है. डबल मूवमेंट ग्लिनो पे होगी और हाफ मूवमेंट स्कैपुला पे होगी. अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे रोटेटर कफ टियर के लिए. ठीक है, बेसिकली इसमें जो मोस्ट कॉमन टेंडेंट जो टियर होता है वो है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन. ठीक है, उसमें हम पेशेंट का पैसिवली अबडक्ट कराएंगे बाजू. ठीक है, अबडक्ट ओवरहेड अबडक्शन कराएंगे और यहाँ जाके मैं उनका बाजू छोड़ दूंगी. अगर रोटेटर कफ टियर होगा बेसिकली सुप्रास्पाइनेटस का तो उनका बाजू गिर जाएगा. अगेन ओके, अब हम करेंगे एम्पिडिकेन टेस्ट. बेसिकली हम पावर असेसमेंट करेंगे और पेन की असेसमेंट करेंगे रोटेटर कफ की. हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना बाजू ऊपर लेके आए स्कैप्शन प्लेन में. ठीक है, लाइक दिस दोनों तरफ से. ठीक है, पेशेंट ने ये स्कैप्शन प्लेन में अपनी बाजू को फॉरवर्ड ऊपर लेके गया है और मैं क्या करूंगी, डाउनवर्ड रेजिस्टेंस अप्लाई करूंगी. ठीक है, और पेशेंट को करूंगी रेजिस्ट करे. If patient have pain at the tip of shoulder, the test will be positive. हम दोनों साइड पे करेंगे परफॉर्म एम्पिडिकेन टेस्ट. दोनों साइड पे प्रेशर लगाएंगे और इफ पेशेंट कंप्लेन करता है कि इस साइड पे पेन है, इस साइड पे, वो बता देगा आपको, तो पता चलेगा कौन सी साइड का टेस्ट पॉजिटिव है. ओके, जो है आपके रोटेटर कफ के जो दो मसल्स हैं, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरियस माइनर, इन दोनों को टेस्ट करेंगे. इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरियस माइनर दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर में. This is external rotation. It is also called lateral rotation. ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाऊंगी और पेशेंट को कहूँगी lateral rotation करें. If patient have pain at the tip of shoulder or at the point of insertion of infraspinatus, the test will be positive. करेंगे सबस्कैपुलरिस का, जो कि एक रोटेटर कफ का मसल है जो कि इन्वॉल्व होता है इंटरनल रोटेशन में, एंड दिस इज इंटरनल रोटेशन. तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लिफ्ट ऑफ टेस्ट करेंगे. पेशेंट को कहेंगे 90 डिग्री एल्बो को फ्लेक्स करें और बैक पे लगा दें और अपने हाथ को लिफ्ट करें. इफ पेशेंट इज एबल टू लिफ्ट हिज हैंड, इसका मतलब है स्कैपुलर सबस्कैपुलरिस इंटैक्ट है. और जो सबस्कैपुलर आपकी स्कैपुला की इंटरनल साइड पे कोस्टल सरफेस पे लगा होता है. अगर ये कर सकता है, इसको लिफ्ट कर सकता है, इसका मतलब है आपका सबस्कैपुलरिस इंटैक्ट है. अब पावर असेसमेंट करने के लिए आप रेजिस्टेंस लगा के देख सकते हैं. मैं जोर लगाऊंगी तो पावर असेसमेंट हो जाएगी. कि जब हमने एक्सटर्नल रोटेशन कराई थी रेजिस्टेंस में या इंटरनल रोटेशन कराई थी, जब हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे थे पेशेंट को. ठीक है, जब भी हम ये पावर टेस्टिंग करेंगे तो जब हमें रेजिस्टेंस लगाना है तो हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी जरूरी है. नंबर 1 कि टेंडनोपैथी है, कोई टेंडन की पैथोलॉजी है तो टेस्ट पेनफुल होंगे. इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन जब रेजिस्टेंस लगाएंगे पेनफुल भी होंगे और पावर भी कम होगी. नंबर 2, अगर रोटेटर कफ का टियर है तो जब आप रेजिस्टेंस लगाएंगे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में तो पावर इंतहाई लिटिल पावर और पेशेंट विल डू सब्स्टिट्यूशन. यानी कि अगर मैं बोलूँगी एक्सटर्नल रोटेशन पे रेजिस्टेंस लगाएं तो पेशेंट अपनी बॉडी को यूज करेगा. इट मीन्स रोटेटर कफ का टियर है. नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट. नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट बेसिकली इम्पिंजमेंट के लिए होता है. उसमें हम क्या आते हैं, अपने स्कैपुला को स्टेबलाइज कर लेते हैं पेशेंट के और पैसिवली फ्लेक्स करते हैं उसका शोल्डर 90.8 डिग्री पर. ठीक है, इफ पेशेंट हैव पेन एट द टिप ऑफ द शोल्डर द टेस्ट विल बी पॉजिटिव. ओके, अब हम परफॉर्म करेंगे हॉकिंस कैनेडी टेस्ट. हॉकिंस कैनेडी टेस्ट बेसिकली क्या होता है, क्यों हम परफॉर्म करते हैं, देखने के लिए कि रोटेटर कफ के टेंडन सबक्रोमियल स्पेस में इम्पिंज तो नहीं हो रहे. उसके लिए हम क्या करेंगे, पैसिवली परफॉर्म कराएंगे. पेशेंट खुद नहीं करेगा, मैं खुद कराऊंगी. ठीक है, मैं शोल्डर पे 90 डिग्री फ्लेक्शन कराऊंगी, स्टेबलाइज करूंगी एल्बो को
एल्बो पे फ्लेक्शन कराऊंगी और फिर पैसिवली मैं इंटरनल रोटेशन कराऊंगी। इफ पेशेंट हैव पेन एट द टिप ऑफ द शोल्डर इस सबक्रोनियल स्पेस पे, तो द टेस्ट विल बी पॉजिटिव। ओके, अब हम परफॉर्म करेंगे स्कार्फ टेस्ट। स्कार्फ टेस्ट जो होता है वो हम परफॉर्म करते हैं एसी जॉइंट की पैथोलॉजी के लिए। पेशेंट की एल्बो और शोल्डर 90 डिग्री फ्लेक्स कर देंगे और पैसिवली अडक्ट करेंगे, ठीक है, दिस। If patient have pain at the tip of AC joint, the test will be positive. Now we are going to perform cluster testing for slap tear. Slap tear basically हम लोग glenohumeral labrum है, जो glenoid labrum है, जो glenohumeral joint के अराउंड होता है, अगर वो labral tear हो जाए तो उसके लिए हम टेस्ट करने लगे हैं, उनको बोलते हैं slap tears, ठीक है। अब हम टेस्ट करेंगे, 3 टेस्ट करेंगे, क्लस्टर टेस्टिंग इसे बोलते हैं। बाइसेप लोड टेस्ट 1, बाइसेप लोड टेस्ट 2 एंड ओब्राइन्स टेस्ट। नंबर 1 बाइसेप लोड टेस्ट 1, उसमें क्या करना है, 90 डिग्री एबडक्शन करनी है शोल्डर पे, 90 डिग्री एल्बो पे फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, और पेशेंट को मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगी और पेशेंट आपने फ्लेक्शन करनी है एल्बो की साइड पे और मैं ये रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही हूँ। इफ पेशेंट हैव पेन डीप इनसाइड, अगर पेशेंट के अंदर कहीं दर्द है तो टेस्ट विल बी पॉजिटिव। ये था बाइसेप लोड टेस्ट 1। अब बाइसेप लोड टेस्ट 2 में सेम प्रोसीजर है, 90 डिग्री फ्लेक्शन की जगह आपने 120 डिग्री फ्लेक्शन कर देनी है शोल्डर पे। अगेन 90 डिग्री फ्लेक्शन एट एल्बो, एक्सटर्नल रोटेशन, एंड फिर से मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगी और पेशेंट कहूंगी फ्लेक्शन करें और मैं करने नहीं दूंगी। If patient have pain deep inside, the test will be positive. हुआ हुआ आपका glenoid labral tear हुआ हुआ। Now we are going to perform O'Brien's test for slap tear. Slap tear हुई glenoid labral की tear के लिए, superior lateral anterior posterior tear of glenoid labral। O'Brien test के लिए हम जो है शोल्डर पे 90 डिग्री फ्लेक्शन कराएंगे, उसके बाद इंटरनल रोटेशन, राइट। तीसरा हम करेंगे 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल अडक्शन, ठीक है। अब मैं रेजिस्ट करूंगी, पेशेंट को डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगी और पेशेंट ने मेरी रेजिस्टेंस को बेयर करना है। ये करने से अगर पेशेंट को पेन आई डीप इनसाइड, दैट मींस कि टेस्ट इज पॉजिटिव और आपका ग्लिनॉइड लेवल का टीयर है। नंबर 2, इसी टेस्ट की मॉडिफिकेशन है कि आप 90 डिग्री सेम 90 डिग्री फ्लेक्शन एट शोल्डर, पहले हमने इंटरनल रोटेशन कराई थी, अब हम करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन, देन 10 डिग्री एबडक्शन, हॉरिजॉन्टल अडक्शन, हॉरिजॉन्टल अडक्शन, और फिर मैं डाउनवर्ड फोर्स दूंगी एंड पेशेंट विल हैव नो पेन, द टेस्ट विल बी पॉजिटिव। अब हम टेस्ट करेंगे बाइसेप टेंडिनाइटिस के लिए, कि बाइसेप के टेंडन से इन्फ्लेम नहीं है, उसके लिए होता है स्पीड टेस्ट। सब पेशेंट की एल्बो और शोल्डर को फ्लेक्स कर देंगे। बेसिकली हम शोल्डर को फ्लेक्स किया है 90 डिग्री, आर्म आपकी सुपिनेटेड है, फोर आर्म, ठीक है। मैं डाउनवर्ड प्रेशर लगाऊंगी और पेशेंट उसको रेजिस्ट करेगा। इफ पेशेंट हैव पेन एट द टेंडन ऑफ बाइसेप्स, यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग है बाइसेप का आता है, here and here. If patient have pain here, it means the test will be positive. ये था speed test. 3. Now we are going to perform Yergesen test. ये बाइसेप टेंडन की इन्फ्लेमेशन के लिए हम परफॉर्म करते हैं। एल्बो को हम 90 डिग्री फ्लेक्स कर लेंगे, ठीक है, और मैं क्या करूंगी, प्रोनेशन करूंगी और पेशेंट रेजिस्ट करेगा प्रोनेशन को। पेशेंट विल ट्राई टू सुपिनेट और मैं प्रोनेशन कर रही हूँ। वैसे ये सुपिनेशन है, ये प्रोनेशन है, राइट। तो पेशेंट विल हैव पेन एट द बाइसेप टेंडन, इट मींस द बाइसेप टेंडन इज इन्फ्लेम्ड, बाइसेप टेंडिनाइटिस है। और may patient have, it's also possible that patient have pain at the bicipital groove,